बहुत बढ़िया गीत दोनों ने सुना है। इस तरह के गीत आजकल आते कहाँ हैं साहब? गीत तो बड़ा 60 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। पुरानी फिल्मों में, यहाँ जबकि माया नगरी तो फिल्मों की नगरी है, ये सारा कबाड़ा यहाँ से ही हुआ है। हाँ, अब वीर रस की कविताएं, अब वीर रस के गीत भी हुआ करते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये 365 दिन में केवल 2 दिन रह गए, 15 अगस्त और 26 जनवरी। हाँ, बाकी 363 दिन तो मुन्नी बदनाम हो गई और शीला जवान हो गई। हाँ, यही चलता है। पुराने फिल्मों में जो पुराने कवि गीत लिखते थे उसमें कविता होती थी, पोएट्री होती थी। गीत इस तरह के होते थे कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अब मल्लिका शेरावत गा रही है आजकल को, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। वहां कहाँ आंचल है? उनको आंचल शब्द का अर्थ ही पता नहीं है, बस गाए जा रहे। ऐसे गाने होते थे कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। वो गाने अब इस तरह हो गए इन 60 सालों में कि ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर चिपका दो बाजार में। अरे तू प्यार कर रहा है कि इलेक्शन लड़ रहा है? वाह, वाह। मुन्नी बदनाम हो गई, शीला जवान हो गई। ये जो मेरी उम्र के, मेरे से भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पता है, जडेजा जी को भी पता है कि शीला के बहुत पहले एक रेशमा जवान हुई थी। पर जडेजा जी, अपनी दिक्कत यह है कि जब रेशमा जवान हुई थी तो हम लोग बच्चे थे, अब शीला जवान हुई तो हमारे बच्चे जवान हो गए। अपना नंबर तो न तब लगा। बढ़िया है, बढ़िया। वाह। वो एक ऋतिक रोशन का गाना आता है, मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है, टीवी बंद कर देता हूँ, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। पता ही नहीं चलता गाना शुरू कब हुआ और खत्म कब होगा। एक ही लाइन को 20-20 बार, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा, अब तू ऐसा क्यों है, हमें क्या पता यार, तेरे मम्मी डैडी से पूछ। अच्छा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। गाने आते हैं, गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं, अब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे। इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है? किसी के पास 2-3 मकान होते हैं तो वो भी तो यही करता है। नीली नीली आंख मेरी, मैं क्या करूं, फोड़ ले। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, क्यों टकरा गया भाई, अंधा है क्या? वाह। सरकाए ले खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलम बड़ा प्यारा लगे, क्यों गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या? और फिल्मों में से राजनीति की बात, मेरी इस टिप्पणी को देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1, 1.5 लाख श्रोताओं की भीड़ में बोला है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है? बस में नहीं आए निगोड़ी ऐसी जवानी है, जवानी है कि ममता बनर्जी है? वाह। वो फिल्म करण अर्जुन में एक गाना आया, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई और मुझे माफ करना राणा जी, मैं दीवानी सी हो गई। वाह, भारी दीवानी। हाँ, समझ में आ जाए तो बता दिया करो कि बात पहुंच रही है आपको। वो तो छत पे कोई बहनोई सीधा साधा सा होगा, और अगर छत पर आसाराम बापू होते तो, ये चिन्मयानंद जी महाराज ही होते तो, और हमारे लालू जी के लिए साहब, ये सुरेश मिश्र ने और कई कवियों ने बड़ी लंबी लंबी कविताएं लिख रही कि साहब उनके 9-10 बच्चे हैं। हालांकि ये पिछले साल का आंकड़ा है। अरे वाह, वाह। अभी वो जेल में है, पहले भी जेल में रहे, और जेल के ताजा आंकड़े मुझे पता नहीं है। लेकिन लालू यादव विश्व में ऐसे पहले इंसान नहीं है जिनके इतने सारे बच्चे हों। आपने एक महाभारत सीरियल देखा था, उसमें एक धृतराज जी थे, लालू जी के तो 9 ही है, उनके 100 थे, और 100 भी जबकि वो अंधे थे तब। और अगर दिखता होता तो फिर सिर्फ 2। कोई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी। तेरे बाप का ही राज है, मर्जी पड़ेगी जो बन जाएगी। तू कोई इच्छाधारी नागिन है क्या? एक पिक्चर में तो माधुरी दीक्षित, एक श्रोता ताली बजा देगा, एक पिक्चर में माधुरी दीक्षित 2.5 फीट उछल उछल करके गाती, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा। अरे तो इसमें इतना उछल कूद मचाने की क्या जरूरत है? सबके पिया घर पे ही आ रहे हैं, किसका पड़ोस में जा रहा है? ये कविता मैंने इसलिए लिखी थी, मेरा 5 साल का बेटा स्कूल से पढ़ करके घर लौटा, मुझसे बोला कि पापा, तुरु रूरू 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 तुरु तुरु कहां से करूं मैं प्यार शुरू। अब ये भी मैं ही बताऊं उसको, और वो भी 5 साल की उम्र में। इस टीवी ने इन छोटे छोटे बच्चों को इतना एडवांस कर दिया साहब, इतना एडवांस कर दिया। छोटे छोटे बच्चे ऐसे लाजवाब जवाब देते हैं कि जिसका कोई जवाब भी नहीं। मेरे बेटे के स्कूल में मैडम ने उससे पूछा कि बेटे, ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल एक वाक्य में एक साथ आ जाएं। तो उसने छूटते ही जवाब दिया कि मैडम,
100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे ऐसे लाजवाब जवाब बच्चे देते हैं। प्रश्न ऐसे उठपटांग पूछते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी निरुत्तर हो जाते हैं। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे से पूछ लिया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। उसने तुरंत दूसरा सवाल ठोक दिया, बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटे मेरी शादी तेरी मम्मी से हुई। वो बोले पापा आपने भी गजब भी कर दिया, हद ही कर दी यार, घर के घर में ही शादी कर ली। अब इसका क्या जवाब हो सकता है ऐसा?